नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया दर्शन पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अमरनाथ यात्रा की जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आप अमरनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अमरनाथ जाने से पहले क्या क्या तैयारी करें, कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएँ, कैसे जाना है और इस यात्रा में कुल खर्चा कितना रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अमरनाथ की यात्रा। दोस्तों, अमरनाथ जाने के लिए आप जहाँ भी जिस राज्य में रहते हैं वहाँ से जम्मू तवी या उधमपुर तक रेल से आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला जम्मू तवी का एयरपोर्ट और दूसरा श्रीनगर का एयरपोर्ट। दोस्तों, बात करते हैं रेल से आने वालों की, तो आप उधमपुर की जगह जम्मू तवी तक आइए, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, जम्मू तवी से आपको सबसे पहले जाना है भगवती नगर बेस कैंप पर। यहीं से आपकी पहलगाम और बालटाल के लिए बसें जाती हैं। दोस्तों, यह दोनों स्थान वही हैं जहां से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। बात करते हैं कि हम इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम से अमरनाथ जी की दूरी 48 किलोमीटर है। पहलगाम से 16 किलोमीटर आगे तक यहाँ की लोकल टैक्सी आपको लेकर जाती है, पर आपको बची हुई 32 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं बात करूं बालटाल वाले मार्ग की, तो अमरनाथ तक की दूरी 14 किलोमीटर है, जो कि आपको पैदल ही तय करनी पड़ती है। अब तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस रास्ते से जाना है, परंतु इस पर आगे और बात करेंगे। अब दोस्तों, थोड़ी पीछे चलते हैं। आप जम्मू तवी तक आ गए। यहाँ से भगवती नगर जाने के लिए आपको स्टेशन से ही ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। 10-15 मिनट की दूरी है और आप भगवती नगर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा शुरू से लेकर ख़त्म होने तक आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि रास्ते भर में आपको सरकार की तरफ से निःशुल्क भोजन वितरण दिया जाता है। दोस्तों, हम थे भगवती नगर यात्री कैंप पर। यहाँ आपको बड़े बड़े हॉल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको गद्दे और रजाई दी जाती है, जिनका किराया 50 से 100 रुपये तक होता है। आपको सामान रखने के लिए लॉकर भी दिए जाते हैं। दोस्तों, भगवती नगर से पहलगाम और बालटाल के लिए सुबह 5 बजे बस मिलती है। आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं या टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें जम्मू तवी से पहलगाम की दूरी की, तो यह 240 किलोमीटर है। यह दूरी तय करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं और आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जम्मू तवी से पहलगाम तक का एक व्यक्ति का किराया 500 से 600 रुपये लगता है। अब यदि मैं बालटाल वाले मार्ग की बात करूं, तो जम्मू से बालटाल तक की दूरी 360 किलोमीटर है। दोस्तों, यह यात्रा पूरी करने में आपको 13 से 14 घंटे लग जाएंगे और आप बालटाल पहुंच जाएंगे। बालटाल तक का किराया 800 से 900 रुपये लगता है। दोस्तों, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवती नगर से आप बस से ही आगे जाइए। आप अपने पर्सनल साधन से या टैक्सी करके भी जा सकते हैं। दोस्तों, अब आप पहलगाम या बालटाल पहुंच गए। अब बात करते हैं कि यहाँ रुकने की व्यवस्था कैसी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में और बालटाल में आपको रुकने की उत्तम व्यवस्था होती है। यहाँ पर कैंप लगे हुए होते हैं। आपके खाने पीने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था होती है। आप यहाँ खाना खाकर अपनी रात गुजार सकते हैं। दोस्तों, आप पहलगाम आ गए। अब पहलगाम से आगे 16 किलोमीटर तक आपको चंदनवाड़ी तक जाना पड़ता है। चंदनवाड़ी के लिए आपको पहलगाम से टैक्सी मिल जाती है। यह टैक्सी आपको 1-1.5 घंटे में चंदनवाड़ी तक पहुंचा देती है। दोस्तों, यहीं से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि 32 किलोमीटर की होती है। यह यात्रा आप एक दिन में पूरी नहीं करते, बल्कि 2 दिन में पूरी करते हैं और सुबह सुबह तीसरे दिन आपको अमरनाथ बाबा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, पहले दिन आप 12 किलोमीटर दूर चलकर एक बेस कैंप में रुकते हैं, जिसका नाम शेषनाग है। यहाँ पर आप अपनी पहली रात रुके। दोस्तों, अगले दिन फिर से यात्रा शुरू करते हैं। इसके बाद 14 किलोमीटर चलकर आप पंचतरणी पहुँचते हैं। यहाँ पर आप अपनी दूसरी रात का विश्राम करते हैं। अब दोस्तों, बचे हुए 6 किलोमीटर की यात्रा आप तीसरे दिन सुबह सुबह करके बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, यह रास्ता था पहलगाम वाला। अब बात करते हैं बालटाल वाले रास्ते की। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस मार्ग से होते हुए एक दिन में बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच सकते हैं। यह दूरी 14 किलोमीटर की है, जो आपको पैदल तय करनी पड़ती है। दोस्तों, अब यह सवाल आता है कि हम किस रास्ते से जाएं, पहलगाम वाले रास्ते से जाएं या बालटाल वाले रास्ते से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप यदि बालटाल वाले रास्ते से जाने की सोच रहे हैं,
दोस्तों यह जान ले कि यह रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई वाला है। यहाँ हर 10-10 कदम पर चलने पर आपकी सांस फूल जाती है। कहने को तो यह सिर्फ 14 किलोमीटर की यात्रा है, पर इसमें आपको पूरा दिन लग जाता है। वहीं यदि आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो यहाँ पर इतनी चढ़ाई नहीं मिलती है। आप आराम से 2-3 दिन में अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग से जाते हैं। अब यदि दोस्तों आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप खच्चर भी कर सकते हैं, घोड़े कर सकते हैं और पालकी भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप खच्चर या घोड़े करते हैं तो इनका किराया 6,000 से 7,000 रुपये होता है। दोस्तों आप यहाँ हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। दोस्तों यदि बात करें यहाँ आने से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लाइए। इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, यहाँ आने से पहले आप एक बार यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ से आपको अमरनाथ से जुड़ी सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। दोस्तों यात्रा में भारी सामान रखने की समस्या होती है, तो अच्छा यही होगा कि आप पहलगाम या बालटाल में अपना भारी सामान रख दें। आपको यहाँ पर लॉकर दिए जाते हैं जिनका किराया 50 रुपये होता है 24 घंटे का। तो आप यहाँ अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ से आप एक हल्का बैग तैयार कीजिए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरी यात्रा में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ केवल आपको रुकने का और बस और गाड़ियों का किराया लगेगा। आपको खाने पीने की तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आपके खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था पहले से ही होती है। तो भी आपको एक व्यक्ति का पूरा किराया 6,000 से 7,000 रुपये लगते हैं। इस यात्रा में आपको 6 से 7 दिन लगते हैं। तो दोस्तों यह थी बाबा अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट या प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोस के लिए।